जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ ड्रीमर्स एकेडमी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जो कि 1 या 2 दिन में रिलीज होने वाला है, उसमें अगर आपने किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक की तो जो रिजर्वेशन आपको मिलता है वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपके पास आपका अपना प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र और आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि सर ये जो डोमिसाइल है और कास्ट सर्टिफिकेट है उनके अकॉर्डिंग ये रिजर्वेशन मिलता कितना किसे है और कैसे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी सैनिक स्कूल में 100 सीट है, उसमें से 67% जो सीट्स रखी जाती हैं वो रखी जाती हैं उसकी होम स्टेट के लिए। यानी कि उत्तराखंड में एक सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल में 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 67 बच्चे तो एडमिशन लेंगे उत्तराखंड के और उसमें 33 बच्चे एडमिशन लेंगे बाहर की अदर स्टेट के। वो उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, हरियाणा से हो सकते हैं, पंजाब से हो सकते हैं, राजस्थान से हो सकते हैं, गुजरात से हो सकते हैं। लेकिन 67 सीट्स होती हैं होम स्टेट के लिए और 33 सीट्स होती हैं आपका 33% किसके लिए, अदर स्टेट के लिए। अब आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास आपका खुद का डोमिसाइल आपकी स्टेट का नहीं है तो आप इस 67 वाले में नहीं आ सकते। दूसरा, अगर आप बिलोंग करते हैं एससी सीट से, एससी कैटेगरी से, तो आपको उसमें 15% का रिजर्वेशन मिलता है। लेकिन ये रिजर्वेशन मिलेगा तो तभी ना जब कास्ट सर्टिफिकेट होगा, है ना। चाहे आप होम स्टेट हैं, होम स्टेट में भी आपको होम स्टेट की टोटल सीट का 15% मिलेगा और अदर स्टेट में भी अगर आप फाइट कर रहे हैं तो अदर स्टेट में भी एससी का जो रिजर्वेशन है वो 15% है। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से तो होम स्टेट और अदर स्टेट में 7.5 यानी कि 7.5% रिजर्वेशन रहेगा उनके लिए। और यहां ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जनरल में ही काउंट होते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में सबसे ज्यादा यहां रिजर्वेशन देखने को मिलता है, 27% रिजर्वेशन मिलता है। किसी स्कूल में जितनी भी होम स्टेट होंगी, होम स्टेट की सीट्स होंगी या जितनी अदर स्टेट्स की सीट होंगी, उनका 27% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व्ड रहती हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी बोला जाता है। तो आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद जितनी भी सीटें बचती हैं 15% एसटी का जाने के बाद, 7.5% एसटी का और 27% ओबीसी का जाने के बाद जितनी भी बचती हैं, वो जो टोटल रिमेनिंग सीट्स होंगी उन रिमेनिंग सीट्स में से 25% सीट्स उन बच्चों के लिए होंगे जिनके फादर आर्मी में हैं, और जिनके फादर आर्मी में हैं, सर्विंग हैं, उनको एक सर्विंग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसमें बच्चे का नाम, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का स्कूल का नाम और किस क्लास में पढ़ रहा है, ये सारी चीजें उनको मेंशन करनी है। तो डिफेंस कैटेगरी से जितने भी पर्संस हैं उनको 25% रिजर्वेशन मिलता है। इनको रिजर्वेशन के जाने के बाद जितनी भी सीटें बचती हैं उनका। और सर उसके बाद जो बची हुई सीटें हैं वो बची हुई सीटें रहती हैं आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। एससी के लिए 15% रिजर्वेशन, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, डिफेंस के लिए लगभग बचता है आपका 13% बोल दो या रिमेनिंग सीट्स का 25% बोल दो, और बाकी बची हुई सीट्स जाती हैं आपकी जनरल में। ये रिजर्वेशन बहुत काम करता है और तब बहुत काम करता है जब 2 बच्चों के सेम मार्क्स आ जाएं, लेकिन एक बच्चे ने अप्लाई किया है होम स्टेट जहां 67% सीट्स हैं और एक बच्चे ने अप्लाई किया है अदर स्टेट जहां 33% सीट्स हैं। तो वहां पे ये आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपको बहुत ही बेनिफिट देते हैं, तो आप समय रहते इनको बनवा लीजिए। तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।